नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग दस्तावेज जारी किए हुए हैं। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, अलग-अलग पार्टिकुलर काम के लिए अलग-अलग भारत सरकार के द्वारा जो आईडी है, वो जारी की हुई है। लेकिन यहाँ पर नागरिकता के लिए भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है, जिसके ज़रिए व्यक्ति की नागरिकता प्रमाणित की जा सके कि वो भारत का नागरिक है या फिर नहीं। और इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि एक राष्ट्र एक नागरिकता प्रमाण पत्र भारत के पास इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझाने का एक भारत के पास मौका है। यानी हाल ही में एक विवाद पैदा हुआ है दोस्तों, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट तौर पर एक व्यक्ति के द्वारा 16 डॉक्यूमेंट पेश करने के बावजूद उसे भारतीय नागरिक घोषित करने से मना कर दिया। उसे भारतीय की जगह विदेशी घोषित कर दिया। इसने कहीं ना कहीं एक संवैधानिक वैक्यूम खड़ा कर दिया है कि आखिरकार व्यक्ति के पास ऐसा कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके आधार पर उसे भारतीय नागरिकता या भारतीय नागरिक कहा जा सकता है। तो भारत के पास ऐसा अभी वर्तमान में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पर व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया जा सके। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये जो एक राष्ट्र एक नागरिकता वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में यह विवाद उठा है कि क्या भारतीय पासपोर्ट है वो नागरिकता का एक निर्णायक प्रमाण है या फिर नहीं। तो इसका जवाब देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। यानी पासपोर्ट है वो किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि वो भारत का नागरिक है। इस स्पष्टीकरण के बाद राजनीतिक आलोचना, जनता में भ्रम और व्यापक कानूनी बहस इसके बाद शुरू हो गई है। अब यहाँ पर असली मुद्दा यह नहीं है कि पासपोर्ट नागरिकता साबित करता है या फिर नहीं। असली सवाल ये है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद या उससे अधिक समय के बाद भी भारत के पास एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नागरिकता प्रमाण पत्र क्यों नहीं है। यानी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 75 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उसके बावजूद भारत के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है जिसके आधार पर भारत अपने नागरिकों की नागरिकता को प्रमाणित कर सके। ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक वैक्यूम है जो इस विवाद के बाद सामने आया है। अब यहाँ पर संवैधानिक और कानूनी ढांचे की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देते हैं और इन्हीं अनुच्छेदों के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। यह अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताता है और जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण से और प्राकृतिकरण से, क्षेत्र के समावेशन से। यानी ये बताता है कि व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो वो भारत का नागरिक होगा। इसके साथ ही व्यक्ति का अगर कोई वंशज भारतीय है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। इसके साथ ही वो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक हो सकता है। प्राकृतिकरण के हिसाब से हो सकता है, किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाए तो उस आधार पर वह भारत का नागरिक हो सकता है। अब यहाँ पर यह अधिनियम नागरिकता त्यागने, समाप्त होने, छीने जाने की परिस्थितियाँ और परिभाषित करता है। यानी कि किस आधार पर किस व्यक्ति को नागरिकता, कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग सकता है और किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है या फिर नागरिकता किन किन परिस्थितियों में छीनी जा सकती है, ये अधिनियम सब बताता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ना तो संविधान और ना ही नागरिकता अधिनियम किसी भी एक दस्तावेज को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण घोषित करता है। यानी भारत के पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर वो बताता हो कि भारत का ये नागरिक है या फिर नहीं, और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में भी नहीं है। इसके साथ ही साथ नागरिकता एक संवैधानिक और कानूनी स्थिति है, जबकि इस दस्तावेज केवल उस स्थिति का प्रमाण होते हैं। यानी नागरिकता ये दिखाती है कि आखिरकार ये भारत का नागरिक है या नहीं, और उसे प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज एक सिर्फ एक जरिया होता है जिसके जरिए ये बताया जाता है कि वो भारत का नागरिक है। इसके साथ ही यहाँ पर पासपोर्ट अधिनियम 1967 की भूमिका और सीमाओं की बात करें तो पासपोर्ट अधिनियम 1967 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और पासपोर्ट प्रशासन को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम की धारा 20 केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित में गैर नागरिकों को यात्रा दस्तावेज जारी करने की अनुमति देती है। यानी इस अधिनियम की धारा 20 है वो यहाँ पर केंद्र सरकार को असाधारण परिस्थितियों में जनहित में जो गैर नागरिक हैं उन्हें यात्रा करने की अनुमति देती है कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो भी भारत के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और ऐसे प्रावधान कई देशों में मानवीय और कूटनीतिक स्थितियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूद होते हैं जो भारत के अंदर भी है। इसके साथ ही पासपोर्ट का
महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर अधिक महत्व होता है उसका, क्योंकि यह व्यापक दस्तावेजी जांच और पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाता है। यानी पासपोर्ट एक ऐसा एविडेंस होता है जिसे व्यापक उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद उसका ये जो डॉक्यूमेंट है वो जारी किया जाता है। फिर भी कानूनी पासपोर्ट को जो नागरिकता है उसके रूप में अचूक प्रमाण नहीं मानता है। यानी कानून जो है फिर भी ऐसा नहीं मानता है कि वो नागरिकता का प्रमाण है या फिर नहीं। अब यहाँ पर भारत की मौजूदा दस्तावेजी व्यवस्था की बात करें कि भारत के पास वर्तमान में दस्तावेजी व्यवस्था कैसी है जो काम कर रही है, तो आधार कार्ड सार्वजनिक सेवाओं के लिए पहचान स्थापित करता है, लेकिन यह नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता। इसके साथ ही पैन कार्ड कराधान से संबंधित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है यह वाहन चलाने की योग्यता को प्रमाणित करता है। मतदाता पहचान पत्र है ये चुनावी पंजीकरण को प्रमाणित करता है, एक प्रमाण देता है कि वो भारत के अंदर चुनाव जो होते हैं उनमें मतदान कर सकता है। ये एक वैधानिक सुधार का अधीन रहता है। इसके साथ ही प्रत्येक दस्तावेज अलग विधायी उद्देश्य की पूर्ति करता है। कोई भी संवैधानिक नागरिकता की जो है सार्वभौमिक घोषणा के लिए नहीं बनाया गया है। यह खंडित व्यवस्था दशकों तक ठीक से काम करती रही है, लेकिन वर्तमान विवाद ने इसे एक संवैधानिक शून्य उजागर कर दिया है। यानी जिस प्रकार से आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करता है, पैन कार्ड कराधान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, ड्राइविंग लाइसेंस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देता है, पहचान पत्र व्यक्ति को चुनाव में वोट डालने की अनुमति देता है, तो उसी प्रकार से व्यक्ति के पास एक संवैधानिक जो प्रमाण है वो होना चाहिए जिसके आधार पर वो भारत का नागरिक घोषित किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने के कारण इसने दिखा दिया है कि भारत के अंदर एक कितनी बड़ी चूक है जो दशकों से चली आ रही है। अब यहाँ पर मौजूदा अनिश्चित समस्या की बात करें कि भारत के अंदर वर्तमान जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर अवैध अप्रवास, इसके साथ ही चुनावी अखंडता, सीमा प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े मामलों में नागरिकता संबंधी सवाल बार बार उठते हैं। ऐसे मामलों में नागरिकों को यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा दस्तावेज अंततः भारतीय गणराज्य के साथ उनके कानूनी संबंध को स्थापित करता है। इसका उत्तर है कोई नहीं। यह अनिश्चितता एक गंभीर नीतिगत मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी जब भी कोई समस्या आती है, अवैध अप्रवास से संबंधित समस्या आए, चुनावी अखंडता से संबंधित समस्या आए, चुनाव और इसके साथ सीमा प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन से जुड़े अगर के मामले आते हैं, तो व्यक्ति के पास ये सवाल बार बार उठ के आता है कि वो भारत का नागरिक है या नहीं। इस बात का प्रमाण किस दस्तावेज के जरिए दे। और वास्तव में भारत के किसी भी नागरिक के पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर वो अपने आप को भारतीय नागरिक होने की घोषणा कर सके। तो ये कहने की एक बहुत बड़ा एक सीरियस मुद्दा है जो हर किसी को, हर व्यक्ति फेस करता है। अब यहाँ पर कौन कौन से देश हैं जिनके पास जो पासपोर्ट है उसे वे एक नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। कई देश वैध पासपोर्ट को अधिकांश परिस्थितियों में नागरिकता के सबूत और अक्सर निर्णायक प्रमाण के रूप में मानते हैं। इसमें शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एंटीगुआ और बारबुडास, इसके साथ ही क्यूबा, इक्वेडोर, ग्रेनाडा और जापान, जमैका, आयरलैंड, इटली, साइप्रस। तो ये ऐसे देश हैं जो जो पासपोर्ट है उसे एक नागरिकता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। इसके साथ ही यूरोपीय संघ के कई नियमित प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए पासपोर्ट को नागरिकता के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी यूरोपीय कंट्रीज हैं वो, इसके साथ ही अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे, जापान जैसे देश हैं वो पासपोर्ट को एक नागरिकता के प्रमाण के रूप में पेश करते हैं। वहीं भारत के पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर भारत के अंदर नागरिक हैं वो अपने आप को भारतीय नागरिक बता सकें। और इसका एक जीता जागता सबूत है हाल ही में अमीनुल हक का मामला, जो हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा इसके खिलाफ जब याचिका की थी, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा जो विदेशी ट्रिब्यूनल था उसके आदेश को बरकरार रखा था। व्यक्ति की नागरिकता को यहाँ पर किसी भी दस्तावेज के आधार पर नहीं माना था। इवन उसके पिता ने खुद गवाही दी थी कि वो भारत का नागरिक है, उसका पुत्र है, लेकिन यहाँ पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा संवैधानिक वैक्यूम है जो आज हमारे सामने है और भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, जिसका कहीं ना कहीं वर्तमान समय में ही इसका जो
सुझाव, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका निस्तारण वर्तमान में ही हमें करना चाहिए। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।